भीमावरम में पति पत्नी कौवा और चिड़िया रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब जिंदगी जीते थे। कौवा और चिड़िया के दिल अच्छे रहने पर भी उनकी मदद कोई नहीं करते। उनका समर्थन करने वालों का अभाव के कारण दोनों छोटे मोटे काम करके जीते थे। एक दिन, और कितने दिन हम ऐसे जिएंगे जी? सभी अच्छे अच्छे घर बना के खुशी से जी रहे हैं ना, लेकिन हमें क्यों ऐसा हो रहा है जी? तो चिंता मत कर चिड़िया, वो सब अमीर है ना। उनके माँ बाप उन्हें बहुत पैसे दिए, उसी से वो सब जी रहे हैं चिड़िया। लेकिन हमें कोई कुछ नहीं दिया ना। तो क्या हमें ऐसे ही हर दिन मुश्किलें सहना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करके हम भी उनके जैसे जिएंगे जी। हम क्या करेंगे चिड़िया? कोई व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए ना। कम से कम दिन में 2 बार खाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हमारा नसीब ही खराब है। बाजार में कुछ दुकान है ना जी? अरे, वहाँ जाके कोई काम ढूंढिए ना, हम काम करके जी सकते हैं। हमें कौन काम देगा रे? सिर्फ 2 दिन के सिवाय छोटे मोटे काम करा के वो हमें भेज देंगे और पैसे भी बहुत कम देंगे। तो हम काम करके क्या लाभ है चिड़िया? हम क्या कर सकते हैं? अरे, आप हर बार ये होगा वो होगा कह के बात टाल देते हो। पहले हमें काम ढूंढना है जी, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। कल के दिन ऐसा होगा वैसा होगा करके घर में बैठे रहने से कैसे जी, कैसे चलेगा घर, बोलिए? तो क्या करूं चिड़िया? वो केक शॉप में कबूतर रहती है ना, उसका घर पास ही है ना जी। मैं जाके उससे एक बार बात करूंगी। बहुत पहले मैं उस कबूतर के घर काम करती थी, तब से ही मैं उसे जानती हूँ जी। ऐसे कह के चिड़िया निकलती है। वो सीधा कबूतर के शॉप को जाती है। कबूतर का शॉप बहुत फेमस है। आसपास के पक्षी उस शॉप को आके वहाँ के आइटम्स खरीद के जाते हैं। शॉप के सामने रही चिड़िया को देखकर कबूतर नहीं पहचानती। तब चिड़िया जाके उससे बात करती है। नमस्ते मेम साहब, बहुत साल पहले मैं आपके घर में काम करती थी ना, याद है? याद आया। लेकिन अभी क्यों आई? हमारे घर में काम नहीं है। मेम साहब, क्या आपके शॉप में कोई काम मिलेगा? इसीलिए आई। तू उस कौवे की बीवी है ना? हाँ मैम, हमारे दिन बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। पेट भर हम खाना खा के बहुत दिन हो गए मैम। अगर आप मुझे कोई काम दिलाने से आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैम। चिड़िया ऐसे पूछने पर कबूतर सोचने लगी। कबूतर को लगा चिड़िया को काम पर रखने से इधर घर का काम उधर शॉप का काम दोनों करा सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सोची। यहाँ तो काम है, पर बीच बीच में मेरे घर में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है मैम, जरूर करूँगी। कल से ही तू काम पर आ जा, समझी? ठीक है मैम। चिड़िया खुशी से घर आती है। वो कौवे से ये बात कह के बहुत खुश होती है। कौवा भी बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह चिड़िया रेडी होके कबूतर के शॉप को जाती है। वहाँ शॉप में कबूतर केक बना रही थी। आहा, ये केक तो बहुत अच्छा है मैम, क्या मैं भी करूँ? देखो, तू ये काम नहीं करेगी। तू जाके पूरा साफ कर। पहले शॉप के सामने साफ कर दे, बाद में मेरे घर जाके पूरा साफ करके बर्तन धो दे। उसके बाद खाना पका के मेरे लिए लंच लेके आना, ठीक है? ऐसे क्या देख रही है? मेरी बात समझ में आई ना? हाँ मैम, मैं पूरे काम कर दूंगी। ऐसे कबूतर कहने पर चिड़िया पूरे काम जल्दी जल्दी कर देती है। 3 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ज्यादा काम करने पर वो बहुत वीक हो जाती है। तब उसका पति उसके पास आकर ऐसे कहने लगा। मैं बोला ना, अमीर लोग बहुत काम कराएंगे रे। वो ज्यादा काम करा के हमें बहुत कम पैसे देंगे। ऐसा होगा करके मुझे पहले से ही पता है चिड़िया। अरे आप भी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ जी। थोड़ी देर आराम करने से बस।
मैं हर रोज उस शॉप में बने केक्स की तरफ ही देखती रहती हूँ जी। मैं भी ऐसे केक्स बनाना चाहती हूँ जी, लेकिन वो कबूतर मुझे बनाने ही नहीं देती। मैं केक्स बनाने से उसका काम थोड़ा आसान होगा ना, लेकिन वो मुझे पास ही नहीं आने देती। तू केक्स बनाना सीखने से उसके मुकाबले में तू दूसरा शॉप खोलेगी ना, शायद वो डर गई होगी। अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं, दूसरे बढ़ने से वो सह नहीं सकते। वहाँ तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अरे आप हर समय से ही कहते हो। मुझे टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। चिड़िया उस दिन थोड़ी देर से काम पर जाती है, पर बहुत देर से कबूतर चिड़िया के लिए वेट कर रही थी। उसके बाद वो चिड़िया को देख के बहुत गुस्सा होती है। तब कबूतर ने, इतनी देर से आए? माफ कीजिए मैम, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए देर से आई। बस कर तेरे नाटक। काम से छुटकारा पाने के लिए ऐसे नाटक करने लगी? आगे से तुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से। अरे ऐसे मत कहिए मैम, मैं यहाँ काम करूँगी। तू यहाँ चिल्लाने से मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझी? कबूतर की बातें सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो आंसू बहाती है। दुखी होकर वो घर वापस आती है। घर पर कौवा बहुत समझाता है। आप ठीक बोले जी, उसके जैसे मैं भी केक्स बना के उसके सामने ही मैं शॉप खोलूंगी। उसके बाद चिड़िया घर में केक्स बनाना शुरू करती है, पर केक्स ठीक से नहीं आते। लेकिन चिड़िया बार बार कोशिश करने लगी। वो दुखी होकर एक कुर्सी पर सो जाती है। अगले दिन नींद से उठ के देखने पर एक केक वहाँ रहता है। ये कौन बनाए जी? ये केक तो बहुत अच्छा है। तू ही बनाई ना चिड़िया, जानती नहीं क्या? नहीं जी, मुझे केक बनाना आता ही नहीं। ये केक मुझे खाने का मन लग रहा है जी। कबूतर के पास काम छोड़ दी ना, तब से मैं नहीं खाई। ऐसे चिड़िया कहते ही उस केक में से तरह तरह के व्यंजन प्रकट होते हैं। वो सब देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है जी, इतने सारे आइटम्स आए। लगता है ये केक हमें पहनने के लिए नए कपड़े देगी। ऐसे चिड़िया कहते ही उनके सामने कपड़े प्रत्यक्ष होते हैं। तब वो दोनों समझ लेते हैं कि वो एक माया केक है। तब कौवा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। माया केक उनके लिए सब कुछ देती है। अच्छा घर, पैसे, गहने जैसे सब कुछ माया केक देने पर कौवा और चिड़िया बहुत अमीर बन जाते हैं। उसके बाद वो आराम की जिंदगी जीने लगे। कौवा और चिड़िया शादी करके दोनों खुशी से जीने लगे। चिड़िया बहुत भुक्कड़ है, हर समय खाती रहती थी। कौवे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन खाना पूरा चिड़िया अकेली खाकर जाके सो जाती है। तब कौवा बाहर से घर आकर ऐसे पूछने लगा, सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। ऐसे पूछता है, लेकिन चिड़िया पूरा खाना खा के आराम से सो जाती है। ए क्या, मेरी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कौवा किचन में जाके देखता है, वहाँ खाने को कुछ नहीं रहता। अरे आज कुछ पका ही नहीं क्या? कौवा जाके कमरे में देखता है, चिड़िया गहरी नींद में रहती है। अभी क्यों सोई हो चिड़िया, उठो ना। वो जोर से बुलाता है। तब चिड़िया उठ के, हाँ आ गए, अब बाहर खा के आओगे सोचकर मैं पूरा खा ली जी, ऐसे कहती है। तब कौवा आश्चर्य होकर, क्या 2 लोगों का खाना तो अकेली खा ली? मैं तुझे बोला ना खाने के विषय में कंट्रोल रहने को, और तू अभी माँ बनने वाली है। ऐसे मर्जी से खाने से तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर भी तुझे बोले ना, भूल गई क्या चिड़िया? ऐसे डांटता है। तब चिड़िया ने, कंट्रोल रहना मुझसे नहीं होगा जी, खाने को देखते ही मेरा मन उभरने लगा। कंट्रोल रहना है चिड़िया, वरना भविष्य में बहुत मुश्किल होगा, ऐसे कहता है। तब चिड़िया हाँ कहती है। 4 दिन बीत जाते हैं। कौवा बाहर जाने के बाद चिड़िया ऐसे सोचने लगी, इन्हें घर आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं जरा बाहर जाकर कुछ खा के आती हूँ। घर में खाने से उन्हें पता चल जाएगा ना। चिड़िया बाहर जाकर एक अमरूद के पेड़ पर रुकती है।
इतने में उसी पेड़ पर एक चील आता है। चील चिड़िया को देखकर, हाय, यहाँ मैं आपको कभी नहीं देखा। मैं घर में ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे नहीं देखे। क्या आप ब्यूटी पार्लर को जाओगे? बहुत सुंदर हो। ऐसे तारीफ करता है। चिड़िया फूल जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। नहीं तो जिम को जाओगे क्या? बॉडी मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए ऐसे लग रही हूँ। आप मेरे बातों का बुरा मत मानिए, मेरे कोई दोस्त नहीं है। आपको देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। थैंक यू। तो एक बार मेरे घर आओ ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। उसने उसे घर बुलाया। भुक्कड़ चिड़िया चील की बातों से प्रलोभित होकर, मुझे खीर खाने का मन लग रहा है, बनाओगे? जरूर, चलो मैं अभी बनाता हूँ। चील चिड़िया को उसके घर ले जाकर पेट भर खीर खिलाता है। उससे सिर्फ एक दिन में चील और चिड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे लिए राह देख रहे होंगे, मैं चलती हूँ। संभाल के जाना दोस्त, तू गर्भवती है, हो सके तो कल फिर आना। ठीक है दोस्त, जरूर आऊंगी। चिड़िया घर चली जाती है। कौवा घर में चिड़िया की राह देख रहा था। कहाँ गई चिड़िया बिना बताए? एक चील मेरा दोस्त बन गया, वो बहुत अच्छा है जी, मैं उसी के घर गई। किसी पर भी भरोसा मत कर। दो मीठी बातें कह देने से उन्हें अच्छा समझना हमारी गलती होगी। वो बहुत अच्छा है जी, आप डरो मत, ऐसे कहती है। इस तरह दिन बीतने लगे। चील हर रोज उसे खाना खिला के उसे और ज्यादा भुक्कड़ बना देता है। दोस्त, जब से तुम मिले हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम जैसे दोस्त मिलना मेरा भाग्य है दोस्त। बहुत जल्द मेरी डिलीवरी होने वाली है, उस समय तुम मेरे घर आकर 2 दिन मेरे साथ ही रहो दोस्त। जरूर आऊंगा दोस्त, तू चिंता मत कर। ऐसे अच्छे से बातें करके चिड़िया को भेज देता है। बहुत दिनों से मैं चिड़िया के बच्चों का फ्राई खाना चाहता हूँ। ये पागल चिड़िया मुझ पर विश्वास कर दी। इसके बच्चे होने के बाद उन्हें चुरा के ले जाऊंगा। ऐसे चील सोचता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के 3 बच्चे होते हैं। उससे चिड़िया और कौवा बहुत खुश रहते हैं। ये बात चील को पता चल के खाना लेके चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चील को देखकर, आओ दोस्त, मैं तेरे लिए ही सोच रही थी। मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, मैं तेरे लिए स्पेशल स्वीट बना के लाया, खाओ ना। वो स्वीट देता है। तब चिड़िया जल्दी से पेट भर स्वीट खा लेती है। दोस्त, स्वीट बहुत अच्छा है, पेट भर खा लेना, नींद आ रहा है। तू आराम से सो जा, बच्चों को मैं देखूंगा। ऐसे भरोसा देता है चील। उससे चिड़िया गहरी नींद में चली जाती है। घर में कौवा भी नहीं रहता। तब सही मौका सोचकर चील चिड़िया के बच्चों को पैरों से पकड़ के ले जाता है। चिड़िया की नींद खुलने के बाद बच्चे और चील दिखाई नहीं देने पर चारों ओर ढूंढती है, कहीं नहीं रहते। घबरा कर रोने लगी। इतने में कौवा घर आता है। क्यों रो रही हो? बच्चे कहाँ हैं? कौवा पूछता है। तब चिड़िया कहती है कि बच्चे और चील दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पहले से ही शक था, वो ही कुछ किया होगा। चलो ढूंढते हैं। कौवा उसके दोस्तों के साथ चील को ढूंढने लगा। एक जगह चील आग जलाकर चिड़िया के बच्चों को जलाने लगा। ये सब देखकर कौवा और चिड़िया जल्दी से जाकर उनके बच्चों को बचाते हैं। सब मिलके चील को बहुत मारते हैं। चील वहाँ से चालाकी से बच निकलता है। अभी तो समझ में आया ना, वो तेरी कमजोरी जानकर तुझे धोखा दिया। किसी पर भी ज्यादा भरोसा मत करो, आज हमारे बच्चे उसके आहार बन जाते। ऐसे कौवा चिड़िया को बहुत डांटता है। तब चिड़िया ने, फिर कभी ऐसे नहीं करूंगी जी, बच्चों की कसम, मेरा यकीन कीजिए। वो बहुत दुखी होती है। उसके बाद चिड़िया और कौवा उनके बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं।